नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 10 अक्टूबर है और दिन है सोमवार। शनिवार को जो खाद्य तेल बाजार के अंदर एक उबाल आया, एक उछाल आया, वो आज दोपहर तक तो जारी रहा, लेकिन दोपहर के बाद में वो काफ़ी शांत होता हुआ दिखाई दिया है। सरसों में आज फिर गिरावट बढ़ी है। सुबह तेज बाजार खुला, लेकिन बाजार में बाद में गिरावट आ गई। कॉटन बाजार में धीरे धीरे फिर से तेजी बनने लगी है। आवकें नहीं हो रही है, इसलिए तेजी बनने लगी है। विस्तार से चर्चा करें इससे पहले आपसे निवेदन का आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। दूसरी और महत्वपूर्ण हमारी तरफ से ये सूचना ये है कि जो हमने पिछले साल 16 अक्टूबर को डेली बुलेटिन के नाम से जो एक व्हाट्सएप पेपर शुरू किया था, उसको साल होने जा रहा है और इस 15 तारीख को उसको साल हो रहा है। और इस साल पर एक साल पूरा होने पर हम अपने पाठकों के लिए एक नई योजना लेकर के आए हैं कि आप अपने प्रोडक्ट का, अपने उत्पाद का, जो भी आप कारोबार करते हैं, उसका एक विज्ञापन आप जो हमें शुरू से जुड़े हुए हैं पहले दिन से, वो पूरे एक साल के लिए निःशुल्क विज्ञापन लगवा सकते हैं। उसका साइज़ क्या है और क्या है वो सब डिटेल हमने अपने जुड़े हुए साथियों को दे रखी है। और भी जिसको चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जाकर के संपर्क कर सकता है। 6 महीने की अवधि के लिए जो लोग जुड़े हुए हैं उनको उस ढंग से 6 महीने तक का विज्ञापन फ्री दिया जाएगा और इसी तरह से दूसरी अवधियों के लिए भी विज्ञापन फ्री लगवाने का एक योजना बनाई गई है। सरसों बाजार में जैसे परसों से तेज हुआ था बाजार, और आज भी खूब अच्छा तेज हुआ। आज सुबह 6,361 रुपये 71 रुपये पर भरतपुर का बाजार खुला, 6600 रुपये पर जयपुर का बाजार खुला, 7,200 रुपये तक पहुंचा था सलोनी बाजार, लेकिन थोड़ी देर बाद में ही सलोनी का बाजार गिर करके 7150 रुपये आ गया। अभी तक 7150 पर कायम है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी देर शाम होते होते 25-50 रुपये और डाउन चला जाए। इसी तरह से जो भरतपुर का जो मंडी है, भरतपुर मंडी में जो 6,371 का कारोबार हुआ था, वो 121 रुपये टूट करके अब 6,250 रुपये पर फिर से कायम हुआ है। इसमें और क्या गिरावट आ सकती है, नहीं आ सकती है, लेकिन ये जो तेजी आई थी, ये राजस्थान के अंदर जो सबसे बड़ी मुसीबत थी बरसात, जिससे नई फसल की बिजाई लेट होने की आशंका थी। दूसरी जो बात थी वो इंटरनेशनल मार्केट का प्रेशर भी था। बाजार में जो खाद्य तेलों की उपलब्धता है वो कम होती जा रही थी, और इन सब कारणों से बाजार 3 दिन तक, यानी शनिवार, इतवार और सोमवार 3 दिन तक लगातार बढ़ा और आज उसमें एक ब्रेक आ गया है। और अब जो भी साथी सरसों में से निकलना चाहते हैं, शायद उनके लिए अब ठीक अवसर है। एक आध झटका और दे सकती है ऊपर आने का, एक बार फिर से 150 रुपये की अप डाउन हो सकती है, लेकिन बाजार एक बार यहीं इसी दायरे में एक बार यहीं सीमित होकर के कारोबार करेगा। और कॉटन बाजार के अंदर थोड़ी थोड़ी तेजी फिर से बनने लगी है, क्योंकि आवकें नहीं है। नई बरसात जो हो रही है उससे फसल को नुकसान हो रहा है। फसल नुकसान होने से जो चुगाई है वो नहीं हो रही, और जो फसल है वो बाजार में नहीं आ पा रही है। उत्पादन पर भी असर आ सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर का बाजार सुबह खुला था 6,371 और अब कारोबार है 6,250 पर। जयपुर 6,600 रुपये, सलोनी 7,150 रुपये, अलवर 6,400 रुपये, आदमपुर 6,240 रुपये, सिरसा 6,100 रुपये और बीकानेर 5,700 रुपये, निवई 6,400 रुपये, टोंक 6,380, मुरैना 5,850, ग्वालियर 6,200, हिसार 5,950, दादरी 6,450, दिल्ली 6,500, देई बूंदी 6,400, नौहर 5,880, खेरली मंडी 6,460, बरवाला 5,900 रुपये, गंगानगर 6,215 रुपये, गोलूवाला 6,081, संगरिया 6,200, अबोर मंडी 6,025। नरमा आज अबोर में बिका है 9,035, संगरिया में 8,949, गंगानगर में 8,990 और आदमपुर में आज नरमे का भाव रहा है 9,190 और एलनाबाद में भाव रहा है 8,886। तो आज इतना ही। क्षमा करें, ये एलनाबाद का भाव नहीं है, ये हनुमानगढ़ का भाव है 9,040 रुपये। आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।